हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी की गुरवी। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 12 बायोलॉजी के एमसीक्यूज हैं और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो बिना स्किप करे देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हायर प्लांट्स meiosis occurs. Option A during formation of gametes. Option B है during fertilization. Option C है during embryogenesis. Option D है in seeds. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ वॉर्म इज, अर्थवॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, एसेक्सुअल, न्यूट्रल। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करना। वैसे इसका आंसर ऑप्शन बी है, बायसेक्सुअल। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन में। एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोसोम इज, ऑप्शन ए गार्लिक है, कोलोकेसिया है, जिंजर है, अनियन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जिंजर। क्या है इसका राइट आंसर? जिंजर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बडिंग इज द एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बी टिश्यू कल्चर, सी सेक्सुअल प्रोडक्शन, डी डिस्प्रेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Asexual reproduction in Penicillium fungus usually takes place through budding, fission, conidia, gemellus. तो देखो, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे आंसर सी, कॉनिडिया। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। When the gametes of two different strains fuse each other, then this process of reproduction is, अगर देखो दो गैमेट्स है ना, दो गैमेट्स है, ठीक है, दो अलग अलग गैमेट्स है स्ट्रेन्स के, अगर वो आपस में फ्यूज करते हैं तो उस जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जब दो गैमेट्स, तो आपके वो 4 ऑप्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, नन ऑफ दिस। तो वो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा? सेक्सुअल। जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते तो उस रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे हमारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया, तो बाय बाइनरी फिजन से, या बाय हाइब्रिडाइजेशन से, या बाय फिजन से, बाय फिजन से। ठीक है, जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो वो कौन सा टेक प्लेस, बैक्टीरिया में क्या कौन सा टेक प्लेस लेता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बाय बाइनरी फिजन से। किससे? बाय बाइनरी फिजन से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पोटैटो विच स्ट्रक्चर टेक्स पार्ट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन ए है एडवेंटियस रूट, ऑप्शन बी है एपेक्स बर्ड ऑफ स्टीम, ऑप्शन सी जर्मिनेटिंग आई बर्ड, ऑप्शन डी है अराइल शूट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मिनेटिंग आई बर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्ट्रक्चर टेक पार्ट्स इन गैमेटोजेनिस। तो ऑप्शन ए मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, बोथ ए एंड बी, या मेल और फीमेल गैमेट। ठीक है, जब गैमेटोजेनिस होता है ना, तो कौन सा स्ट्रक्चर टेक्स पार्ट इन, मतलब जब गैमेटोजेनिस बनाया जाता है, जब बनता है, तो कौन सा स्ट्रक्चर उसमें पार्ट करता है, मतलब मेल गैमेट करता है या फीमेल गैमेट, या दोनों मेल और फीमेल, या मेल और फीमेल गैमेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, सॉरी, हाँ, बोथ ए एंड बी। तो आंसर सी इज राइट आंसर, मतलब मेल और फीमेल दोनों जब गैमेटोजेनेसिस होता है ना, तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपेरियस। तो
जो वीवी पेरियस होता है ना, जो वीवी पेरियस है वो क्या होता है, कॉकरोच होता है, स्कॉर्पियन, बी या बटरफ्लाई, तो वो क्या होता है, स्कॉर्पियन। ठीक है, स्कॉर्पियन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन हायर प्लांट्स फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इंटरनल, इन वाटर या इन एयर। ठीक है, जब इन हायर मतलब हायर प्लांट्स में क्या होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंटरनल। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इंटरनल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जेमा इन हायर प्लांट्स, इन लोअर एनिमल्स, इन सम ब्रायोफाइट्स, इन मैमल्स। ठीक है, तो फोर ऑप्शन है आपके पास। द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय गीमा इज इन हायर प्लांट्स, इन लोअर एनिमल्स, इन सम ब्रायोफाइट्स, इन मैमल्स। तो इसका राइट आंसर है इन सम ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ बल्ब इज जिंजर, डूबग्रास, अनियन, पोटैटो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अनियन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू पेरेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्पीड, जायगोट, गैमेट्स या बाइनरी फिजन। तो इसका राइट आंसर है बाइनरी फिजन। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये सारे एमसीक्यूज लर्न कर लेना, यही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सीजन इज यूज्ड इन रिलेशन टू एम्ब्रियोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलन, ग्राफ्टिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्राफ्टिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन ब्रायोफाइलम इज बाय बर्ड्स, बाय लीव्स, बाय सीड्स, बाय रूट्स। तो राइट आंसर है बाय लीव्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एग्वा बाय बल्बिल्स, बाय हाइब्रिड, बाय स्टोलोन, बाय राइजोम। तो इसका राइट आंसर है बाय बल्बिल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड। बैट में जब बैट का जो पॉलिनेशन होता है तो वो ऑमियोथोरोफिली या एंटियोमोफिली या कीरोपेट्रोफिली या हाइड्रोफिली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी कीरियोपेट्रोफिली। ठीक है, तो ऑप्शन सी। बैट का पॉलिनेशन किससे होता है, क्रियोपेट्रोफिली से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमोफॉली टेक प्लेस बाय बर्ड, बाय बैट, बाय स्नेल, बाय विंड। तो इसका राइट आंसर है बाय विंड। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एंटोमोफली टेक प्लेस बाय बर्ड, बाय बैट, बाय विंड, बाय इंसेक्ट। तो इसका राइट आंसर है बाय इंसेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलो 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 बहुत कम हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में इतना धीरे चलना भी अच्छा नहीं होता, तो 40 क्वेश्चन कवर करते हैं आज हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 21 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अ फ्यू स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। ऑप्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल्स। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स gametic fusion. Third, meiosis never occurs during sexual reproduction. Fourth, external fertilization is a rule during sexual reproduction. तो इसका राइट तो आपको बताना है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं, पीडीएफ चाहिए होगी आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आई एंड मतलब सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी का ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा
exhibits a type of sexual life cycle in which the meiotic division occurs after the formation of zygote. The adult filament of this alga has option A haploid vegetative cells and diploid गैमेटेंजिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल्स एंड डिप्लॉयड गैमेटेंजिया। तीसरा है हमारा डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल्स एंड हैप्लॉयड गैमेटेंजिया। फोर्थ है हैप्लॉयड वेजिटेटिव सेल्स एंड हैप्लॉयड गैमेट। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन डी है, हैप्लॉयड वेजिटेटिव सेल्स एंड हैप्लॉयड गैमेटेंजिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल गैमेट्स ऑफ राइस प्लांट हैव 12 chromosomes in their nucleus. The chromosomes number in the female gamete, zygote and the cells of the seedling will be respectively। देखो राइस प्लांट में 12 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उसके न्यूक्लियस उसमें सेल में, तो फीमेल गैमेट जाइगोट में कितने होंगे? तो ऑप्शन आपको 4 दिया, तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12, 24, 24 होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स है 4। ठीक है, 4 है, आप अच्छे से पढ़ लो। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पीडीएफ के लिए मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द पिस्टिल ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है, यहाँ पिस्टिल में हैव मैनी कार्पल्स, ईच कार्पल में हैव मोर देन वन एविल। ठीक है, तो इसमें से भी आपको यही स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट भी आपका ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग। ठीक है, फोर ऑप्शन आपको दिए हैं, अच्छे से पढ़ के। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगल्स फ्रॉम द नोट्स ऑफ प्लांट्स सच एज सुगरकेन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज। 4 ऑप्शन है, नोट्स आर शॉर्टर देन इंटरनोट्स, notes have meristematic cells, third notes are located near the soil, fourth notes have non photosynthesis cells। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, नोट्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोज द व्यू दैट एलोबरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अपेयर्ड मच लेटर इन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखो इसमें ही 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें भी आपको करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, पढ़ लेना अच्छे से। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट किया है, आपको बस लर्न करना है। नेक्स्ट है, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म्ड बाय asexual reproduction because option A sexual reproduction is a lengthy process, B gametes of parents have qualitatively different genetic composition, third genetic material comes from parents of two different species, D a greater amount of DNA is involved in sexual reproduction। तो जिसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट भी आपको चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग चूज करना पड़ेगा आपको। देख लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन सी है, डायसोसिस ऑर्गेनिज्म आर सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड organism like amoeba and bacteria because they cannot reproduce sexually, they reproduce by binding, parental body is distributed among the offspring, fourth they are microscopic। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी ऑफस्प्रिंग। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. The type of reproduction adopted by an organism depends on the habitat and morphology of the organism. दूसरा है morphology of the organism. तीसरा है morphology and physiology of the organism. फोर्थ है द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है. ठीक है, द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप. तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, आप ध्यान से पढ़ लो. मैं हल्के हल्के स्क्रॉल कर रही हूँ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है. जो स्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, एम्ब्रियो डिप्लॉयमेंट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, एम्ब्रियो डिप्लॉयमेंट. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट है इसमें, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द शूट टिप सेल्स ऑफ मेज प्लांट इन 20. सॉरी, मेज प्लांट इज 20. जो मेज प्लांट है ना भुट्टे का, उसमें 20 क्रोमोसोम्स. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ऑफ द सेम प्लांट शॉल बी. ठीक है, तो आपको बताना है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20. क्या है? 20. 20 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यू स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो. इसमें ये फीचर्स डिस्क्राइब किए हैं स्टेटमेंट के. तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है. ठीक है, ये देख लेना आप, ऑप्शन सी इज राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग formed by sexual reproduction because option A, offspring do not possess exact copies of parental DNA. Second, DNA of only one parent is copied and passed on to the offspring. Third, offspring are formed at different times. Fourth, DNA of parent and DNA of offspring are completely different. तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ऑफस्प्रिंग डू नॉट पॉजेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीबा एंड यीस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिजन एंड बडिंग रिस्पेक्टिवली बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. आपको बताना है कि अमीबा और यीस्ट जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना फिजन, तो वो क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है या हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनी न्यूक्लियट ऑर्गेनिज्म है. तो वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. क्या है वो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर. ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Thanks for watching. Don't forget to like the video, share this to your friends. Bye bye.